हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ जैन और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सेलिब्रेटिंग स्टडी विद सिड पर, जहां पर हम बात करते हैं एकेडमिक्स से रिलेटेड उन चीजों की जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है और मुझे बताना एज ए टीचर, राइट। तो इसी वीडियो में हम ऐसे ही एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसको अभी सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया आप लोगों के सामने। इसी एक एकेडमिक कैलेंडर या इसी एकेडमिक ईयर में जो ये सब्जेक्ट है आप लोगों के सामने होगा। क्लास 11 के बच्चे इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स और ये सब्जेक्ट उन लाखों कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए एक वरदान की तरह है जो लोग अपना करियर इन स्ट्रीम्स के साथ बनाना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं कि कैसे ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर मैथमेटिक्स के ब्रांच के बारे में, जो कि मैथ की एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली साइंस के लिए डिजाइन किया गया है, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। और वो बच्चे जो अपना करियर ऑप्शन जो है वो इंजीनियरिंग के साथ लेकर चलना चाहते हैं या फिर वो मैथमेटिक्स के अंदर कोई हायर डिग्री जो है वो ऑप्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये कोर मैथमेटिक्स जो ब्रांच है वो इंपॉर्टेंट है या उनको इसके साथ ही चलना है। तो इनको अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरफ कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है कि आखिर ये उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट है। उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता ही है कि मैथ की इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, बल्कि हर वो फील्ड जो इस दुनिया में मौजूद है रिलेटेड टू एकेडमिक्स, उनके लिए मैथमेटिक्स की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी कि किसी साइंस के बच्चे के लिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लेकिन बच्चे जो है कॉमर्स या आर्ट्स वाले, उनके लिए ये पूरा सिलेबस जो है वो इतना काम का नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं कि साइंस मैथमेटिक्स लेते ही नहीं है, ठीक है। तो वो मैथमेटिक्स लेते नहीं है, वो सोचते हैं कि अब इसी को जरूरत नहीं है। फिर बाद में जब इसकी जरूरत पड़ती है तब उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उनको बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो खर्च करने पड़ते हैं, जो उनकी प्रोडक्टिविटी पे कहीं ना कहीं असर उस वक्त डालते हैं। ओके, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो वो सीबीएसई ने कर दिया है। अब आपके लिए कंप्लीटली एक ऐसा सब्जेक्ट लॉन्च कर दिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए डिजाइंड है, कंप्लीटली उनके लिए सूटेबल है, कंप्लीटली उनके लिए कॉम्पेटिबल है। तो आप इस सब्जेक्ट को समझ लीजिए अच्छे से कि क्या सब्जेक्ट है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस आखिर क्या है, राइट। ओके, तो जब सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो कोर्स टाइटल में आप देख रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, जिसका कोड है 241, जो कि कोर मैथमेटिक्स के कोड 041 से इसको अलग करता है, राइट। और जब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ कि जो पहला ऑब्जेक्टिव जो पॉइंट ए है वो बता रहा है कि टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड सोशल साइंसेज, राइट। तो यहाँ बात साफ साफ लिखी गई है कि ये सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली कॉमर्स और सोशल साइंस के बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, ही डिजाइन किया गया है। तो ये उनके लिए ही बहुत ज्यादा यूजफुल है। Second, to model real-world experiences problems into mathematical expression using numerical, algebraic और graphical representation। तो जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको न्यूमेरिकल, अलजेब्रिक या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, तो और उनका सॉल्यूशन निकालना। यहाँ पर आप इस सब्जेक्ट में सीखोगे, साथ ही डेटा को ऑर्गेनाइज करना और मैनिपुलेट करना। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हर गवर्नमेंट एग्जाम्स का, और आपको इसके अंदर ये यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी। अगर आप 11th क्लास से आप इसको पढ़ना या सीखना शुरू कर देते हो तो सोचो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए आगे ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गाइस। टू मेक कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर डिसिप्लिन्स, सो एज यू नो दैट मैथमेटिक्स इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर साइंस बट आल्सो फॉर अदर डिसिप्लिन्स आल्सो, अदर सब्जेक्ट स्ट्रीम्स आल्सो। यही बात शायद सीबीएसई जो है वो अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैथमेटिक्स और बाकी डिसिप्लिन्स या बाकी स्ट्रीम्स में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, और वो यहाँ पर काफी हद तक इस चीज में सक्सेसफुल हो भी गया है। जब हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं यहाँ पर तो क्लास 11th में इसके अंदर 8 यूनिट्स हैं और सारी यूनिट जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉमर्स या आर्ट्स के आसपास ही घूम रही है। नंबर सिस्टम हमेशा होता है सबसे पहले, अलजेब्रा, मैथमेटिकल रीजनिंग, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें आपको बेसिक जो है सारा नंबर्स के बारे में पता चल जाएगा। साथ में कुछ आपको ऐसे टॉपिक्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं रीजनिंग से रिलेटेड है, जैसे कि कैलेंडर, क्लॉक, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर मेंसुरेशन या सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रीजनिंग के हिसाब से। जब अलजेब्रा की बात करते हो तो सेट्स, वेन डायग्राम, प्रॉब्लम्स ऑफ वेन डायग्राम,
साथ में आपका सीक्वेंस सीरीज, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये सारे टॉपिक्स आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स की हायर डिग्रीज में आप जब भी जाओगे या एमबीए करोगे तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ पढ़ना ही होगा। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कहाँ काम आने वाला है। कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, कोई भी आप सिलेबस उठा के देख लीजिए लॉजिकल रीजनिंग का, किसी बड़े एग्जाम के अंदर, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का, आपको ये टॉपिक जरूर मिल जाएंगे। तो ये बताते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कैलकुलस, शायद इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है सीपीटी को ध्यान में रखते हुए। सीपीटी यानी कि सीए का एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट स्टेज। तो यहाँ पर ये सारा जो सिलेबस है इसका कैलकुलस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और कहीं ना कहीं ये पूरा सिलेबस जो है वो सीपीटी के सिलेबस के साथ आप मैच करके देखिए, आपको खुद को लग जाएगा कि यार ये सिलेबस तो सीपीटी का ही सिलेबस है, राइट। प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, ये सब कुछ अकाउंट्स के लिए और क्या बोलते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है सीखना। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, फाइनेंस से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। उसके अलावा आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, सर्विस चार्जेस, सर चार्जेस, बिल कैलकुलेशंस, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप सीखने वाले हो। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट गाइस। प्रैक्टिकली उसको जब आप देखोगे तब भी आप देखोगे कि यहाँ पर जो प्रैक्टिकल है उसके सारे वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से, जैसे कि कैलकुलेटिंग एवरेज, इंटरेस्ट, या फिर डेटा रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशंस लाइक पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ एटसेट्रा, ठीक है। 12th क्लास का जब सिलेबस देखोगे तब भी वही सेम टू सेम सिलेबस है, कोई चेंज नहीं टॉपिक्स के अंदर, बस इंटरनल जो टॉपिक्स होंगे वहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकता है, डिस्क्रिप्शन में चेंजेस हो सकते हैं। बाकी एल्जेब्रा है, कैलकुलस है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग कुछ एक नया है, प्रोबेबिलिटी और साथ में इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर में यही सब कुछ है। बजट बनाओ, या ये प्रॉब्लम्स निकालो, या किसी एक्सपेंसेस को कैसे कम कर सकते थे, ज़्यादा कर सकते थे, वहाँ पर सब चीज़ें जो हैं ये सब कुछ पढ़ते हो। तो आपने देख ही लिया कि इस पूरा सिलेबस जो है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है और कैसे इतना इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, राइट गाइस। तो अभी फटाफट से क्या है कि आप इसके बारे में जानकारी मालूम कर लीजिए। इसका जो ये सिलेबस का जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप कॉपी करके इसको डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल सिलेबस में इतना ही है। ओके गाइस, तो आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस समझ लिया और साथ में आपने ये भी समझ लिया कि क्यों ये कॉमर्स और आर्ट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्यों मैं इस पे इतना फोकस कर रहा हूँ, क्यों मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूँ, बार बार इस बात को बता रहा हूँ कि क्यों कॉमर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट, आपको समझ में जरूर आ गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने अपने क्लास 10th के अंदर में मैथमेटिक्स का बेसिक पेपर चूज किया था, स्टैंडर्ड पेपर चूज नहीं किया था, उनको कहा गया था कि वो अब आगे मैथमेटिक्स नहीं ऑप्ट कर सकते हैं, बट वो लोग भी अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं। हाँ, वो कोर मैथमेटिक्स नहीं ले सकते, वो इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, वो कोई भी मैथमेटिक्स के हायर डिग्री के लिए परस्यू नहीं कर सकते, बट वो कॉमर्स के इन फील्ड्स के साथ जा सकते हैं जहां पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी तरह के कॉमर्स के फील्ड में, चाहे वो सीए करना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो, चाहे वो एमबी करना चाहते हो, या इकोनॉमिक्स किसी डिग्री के साथ लेकर के आगे चलना चाहते हो, तो वो आराम से कर सकते हैं। जहां पर ये ब्रांच जो है मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा उनकी हेल्प करने वाला है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर मैथ की डायरेक्ट यूज पड़ती है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, या फिर डेटा मैनिपुलेशन, वेन डायग्राम, लॉजिकल रीजनिंग, दे आर सो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जहां पर इनका डायरेक्ट कहीं ना कहीं यूज है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इनका यूज है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में इनका यूज है, आरबीआई के एग्जाम्स जो हैं वो इसके थ्रू परस्यू हो सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज मेरी आप लोगों को ये बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है कि वो बच्चे जो कॉमर्स या आर्ट्स के साथ जाना चाहते हैं, स्पेशली कॉमर्स वाले, वो लोग अपने सब्जेक्ट में जो 3 मेन सब्जेक्ट को लेने वाले हैं उसमें इस सब्जेक्ट को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखें, और जिस भी स्कूल में वो एडमिशन ले रहे हो वहां पर ये जरूर कंफर्म कर ले कि वहां पर अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए क्या फैसिलिटीज है या फिर किस तरह से वो इसको परस्यू करवाएंगे, राइट। आपने इस वीडियो को पूरा देखा पेशेंस से, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो में बस आपके लिए इतना ही था। मैं और नए वीडियोस के लिए आप वेट करते रहिए, उसके लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आप आने वाले सभी वीडियोस के साथ बने रहें। फिलहाल मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, आप लोग इसी तरह से हेल्दी रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखें, ठीक है। तो जय भारत, जय हिंद।